हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स दिस साइड मंजू मलिक। होप यू आर फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है 8th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। मैं आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, चैप्टर 2 भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने एवरी चैप्टर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया है, उस आफ्टर दैट मैंने उसके एग्जाम्पल करवाए हैं और आफ्टर दैट मैं एक्सरसाइज पे चली हूँ। तो इस तरह से जो है हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को करते चल रहे हैं और हम जो है आज चैप्टर 3 करेंगे। और जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, आप एक बार वो चैप्टर देख लो, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। और सभी वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ ताकि आपको सर्च करने में ईजी रहे और आप अच्छे से अपने स्टडी कर सकें। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं क्यों बोलती हूँ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वो इसलिए कि ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आज हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं तो आप वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकती हैं कि मैडम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं 100% उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करूँगी और इतने अच्छे तरीके से आपको करवाऊँगी कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो अभी चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। आज मैं इसको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो ये जो है मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि हमारी चैप्टर जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके। जुलाई आ गया है तो हमें चीज़ें जो है फास्ट भी करनी चाहिए। प्लेन कर्व। अब सबसे पहले इस चैप्टर में आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। अदर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जो हमारा सिलेबस होगा, पॉइंट ऑफ सिलेबस ही हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है उसमें क्या आता है, सबसे पहले प्लेन कर्व आती है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन कर्व होता क्या है। अब प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व वो होता है जब भी हम किसी पेन या पेंसिल से इस तरह से कोई भी कर्व बिना उठाए बना देंगे, चाहे वो क्लोज है या ओपन है, इस तरह से, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बात समझ आई? मतलब किसी भी कागज के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब आप बिना पेन या पेंसिल उठाए आप कोई भी फिगर बना देती हैं तो वो आपकी प्लेन फिगर होती है। तो प्लेन फिगर समझ में आ गई, मे भी आपको क्लियर हो गई होगी कि प्लेन फिगर क्या होती है। प्लेन फिगर जो है बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं कुछ भी हैंड से इस तरह से बना देते हैं तो वो हमारी प्लेन फिगर के अंदर काउंट होता है। अब प्लेन फिगर भी 2 टाइप्स की होती हैं। प्लेन फिगर में एक आपकी ओपन फिगर आ जाती है और एक आपकी क्लोज्ड फिगर आ जाती है। मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 फिगर बनाई हैं। तो आप देखिए ये जो है इसका यहाँ ऊपर से खुला हुआ एरिया है, तो इट मीन्स ये क्या कैसी कैसी कर्व हो गई? ओपन कर्व हो गई। ये कैसी है? ये ओपन प्लेन कर्व। नेक्स्ट जो फिगर है हमारी वो आप देख पा रहे होंगे कि जो सभी चारों तरफ से जो है ये बिल्कुल क्लोज्ड है, मतलब बंद है ये चारों तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोज्ड प्लेन कर्व है। नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सिंपल से बनाई गई है, तो वो भी क्या है? एक क्लोज्ड प्लेन कर्व है। मे भी आपको क्लोज्ड प्लेन कर्व की बातें समझ में आ गई होगी कि हमें प्लेन कर्व किसको बोलते हैं और प्लेन कर्व कितने टाइप की होती हैं और हम उनकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा पॉलीगन्स का आता है। अब पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स जो है वो एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ पार्ट होता है, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ। ए पॉलीगन विद, आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ए पॉलीगन विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑल साइड्स या ऑल लाइन सेगमेंट्स। जितने भी लाइन सेगमेंट है, मान लो इस तरह से हमारा पार्ट आ जाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है।
मे बी आपको लाइन सेगमेंट का पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट का जो है 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो इस तरह से, ठीक है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ सेकंड लाइन सेगमेंट है, और यहाँ से यहाँ नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है। तो ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से कोई भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर जो है हमारी क्या होती है, इस तरह से। अगर ये इस तरह की टाइप आ जाती है तो ये हम पॉलीगन इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है ये टेढ़ा जो कर्व की तरह हमने बना रखा है, ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। जब ये इसके अंदर इंक्लूड होगा तो इसको हम पॉलीगन्स नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसकी टाइप्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। पॉलीगन्स की क्या कितनी होती है भाई, 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स पॉलीगन्स की होती हैं। हम प्रत्येक पॉलीगन्स को जो है अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, सबसे फर्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इसमें जो ऑल एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स लेस देन 180। कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी एंगल होते हैं वो 180 से कम ही होते हैं। आप कोई भी फिगर मान के चलिए, मान लो आपने ये फिगर बनाई है इस तरह से, तो आप यहाँ इस तरह भी बना सकते हो, आप इस तरह की भी कोई भी फिगर आप ले सकते हो। तो इस तरह से बनी हुई कोई भी फिगर जो है आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो 90 का एंगल है, इसमें जो है 90 से लेस है, ये भी इसी तरह से है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जो चीज़ें हैं 180 से छोटा है ये सभी के सभी एंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन किस तरह का होता है, ये एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। कहने का मतलब है कि जो कोई भी एक एंगल, मान लो आपने कोई भी फिगर बनाई है, उसमें कोई भी एक एंगल आपका 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन है। आप इसको अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉनकेव, केव क्या होता है, एक गुफा होती है। केव क्या होती है, एक गुफा होती है। आप इसको मतलब जिस तरह से गुफा के अंदर हम एंट्री करते हैं, मैं आपको इसको बताऊंगी आगे कि हम इसको रिलेट कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से कोई फिगर बना दी, ठीक है, इस तरह की मान लो कोई फिगर है, तो ये देखोगे यहाँ पे जो है 90 का भी हो सकता है, 90 से बड़ा या छोटा भी हो सकता है, इसी तरह से ये भी है और ये भी है। अब आप ये देखो, जो ये अंदर वाला है ये जब सीधा हो जाएगा तो ये 180 का होता है, इस तरह से ये 180 का बन गया। लेकिन जो ये पार्ट बच गया है वो 180 से ज़्यादा है। तो इस तरह से ये किस प्रकार का एंगल पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है अंदर की तरह एक गुफा की तरह बना हुआ है, और जो इसके ये अंदर जो पार्ट चला गया है तो इसके ऊपर जो बना हुआ एंगल है वो 180 से ज़्यादा है। मे बी आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप हमारी आती है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑल साइड्स एंड
all angles are equal। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है कि उसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स जो है वो इक्वल होती हैं। लाइक आपका स्फीयर हो गया, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं बना, इस तरह से, ठीक है। मान लो आपका स्फीयर है, इसकी सभी साइड्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, उसके बाद आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हैं। इसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन में लेते हैं। और इनके एंगल की हम बात करें तो एंगल इसमें भी, ये भी 90 होता है, ये भी। इट मीन्स स्क्वायर में सभी एंगल्स जो है वो 90 के होते हैं। इसी प्रकार से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसमें भी जो ये एंगल हैं सभी जो है वो 60-60 के होती हैं। सभी एंगल्स जो हैं 60-60 के होते हैं। तो इसमें जो हमारी डेफिनेशन थी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, वो सारी इसमें कंप्लीट फील हो रही हैं। इस प्रकार से हम इन एग्जांपल्स को जो है वो रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इस प्रकार उसके बाद फोर्थ पार्ट जो इसका आता है, फोर्थ टाइप जो होती है वो हमारी होती है इरेगुलर। ये क्या है? इरेगुलर पॉलीगन। ये जस्ट इसका अपोजिट है रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन में क्या थी? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल थे। बट इरेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएंगे? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें नॉट इक्वल हो जाएंगी, मतलब इसकी साइड्स और इसके एंगल जो है वो इक्वल नहीं होंगी। इस तरह से जो है हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है। अब इसमें 2-4 चीज़ें और रहती हैं, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया? प्लेन कर्व किया, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट हमने क्या किया? पॉलीगन्स किया। पॉलीगन्स के बारे में बताया आपको कि पॉलीगन्स जो है वो किस तरह से होते हैं। लाइन सेगमेंट से बने हुए जितने भी फिगर होती हैं वो हमारी सब पॉलीगन्स होती हैं। उसमें हम कर्व को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारे पॉलीगन्स होते हैं। आपको इनकी पहचान करनी आनी चाहिए कि एक पॉलीगन्स की हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीगन्स की टाइप्स आती हैं, हमारी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारी कॉनकेव पॉलीगन है, उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन है, उसके बाद रेगुलर पॉलीगन है, और आफ्टर दैट फोर्थ जो है वो इरेगुलर पॉलीगन है। मे भी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो 3.1 एंड 3.2 आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो, किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हो, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा करो कि इंट्रोडक्शन में क्या एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया गया होता है वही सारी चीज़ें जो है एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट होती हैं, और वहाँ से सीखी हुई चीज़ें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में जो है सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक चैप्टर है तो इसका चीज़ें जो है इसी में काम आएंगी, इसकी चीज़ें हो सकता है अदर चैप्टर में भी काम आ जाए। और मैथ्स जो है उस भी क्लासेस का इंटर रिलेटेड होता है। मैथ्स से घबराया मत करो, चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती रहेंगी। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप मैथ्स को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं इसका आगे करवाती हूँ। 5th पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे 2 पार्ट मैंने यहाँ पर, अभी मैं 3rd 4th 5th 2-3 चीज़ें और रहती हैं वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी, मान लो आप ट्रायंगल लेते हो या कोई भी फिगर आप लेते हो, तो मान लो यहाँ से है, यहाँ से ये आप ऊपर कर दोगे तो जो ये वाला है ये इसका एक्सटर्नल, इधर वाला कर लो,
ये जो है इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। फिर आप इधर से चलोगे तो फिर ये वाला इसका इधर मुड़ोगे तो ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगल्स हो जाएगा। इधर जब आप जाओगे तो ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगल्स हो जाएगा इस तरह से ये वाला। तो हर बार जो है ये एक्सटर्नल एंगल्स इधर से आता रहेगा, और जो भी ये मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, इस प्रकार से। तो जो ये एंगल्स होते हैं इन सभी का जो सम होता है वो 360 होता है। इसका कहने का मतलब ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 360 होता है। यानी यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही लो, आप और भी कोई पॉलीगन्स ले सकते हो और उनका जो एक्सटर्नल एंगल्स होता है वो आपका 360 ही मिलेगा उनका एंगल्स। कई बार आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको कुछ पॉलीगन्स दिए होते हैं, उसमें कुछ एंगल्स आपको दिए होते हैं लेकिन कुछ आपको फाइंड कर एक एंगल आपको फाइंड करना होता है। तो तब आप सभी एंगल्स को ऐड करके जो नहीं दिया हुआ होता वहाँ पे आप x मान करके उसको 360 के इक्वल रख के वहाँ से आप यहाँ ये वैल्यू निकाल सकते हो और आप पता कर सकते हो कि उस एंगल की वैल्यू क्या है। उसके बाद आपका आता है रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में जो हमने किया था, रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स के ही पार्ट थे। तो उसमें क्या था कि ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल थी रेगुलर पॉलीगन में। तो उसमें हमें एक एक्सटर्नल एंगल हमारे से पूछ लिया जाता है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन का आप एक्सटर्नल एंगल्स बताइए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। अब जरूरी नहीं है वो आपसे यही पूछे, आपको एक्सटर्नल एंगल दे सकता है और नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछ सकता है। तो क्या होगा, 360 डिग्री तो ऊपर आएगा ही आएगा, ये नंबर ऑफ साइड्स इधर चला जाएगा और एक्सटर्नल एंगल्स हमारा इधर चला जाएगा। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है और काइट है। जैसे यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में जो है सभी एंगल्स जो है वो 90 के होते हैं, मतलब सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल्स आता है। रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि एंगल्स तो जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अपोजिट साइड जो होती हैं, जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और लेंथ इनकी लंबी होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, दो साइड इसकी इक्वल होती हैं लेकिन दो साइड जो है इसकी अनइक्वल होती हैं। उसके बाद आ जाता है रोम्बस। रोम्बस जो है एक स्क्वायर के टाइप में ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है वो एक शेप का ही बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 4 साइड्स होती है, इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद काइट आती है। काइट की जो है, काइट इस प्रकार से होती है, काइट की जो है वो दो साइड्स छोटी इक्वल होती हैं और नीचे की जो दो बड़ी साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करवाया है। आगे जब 3.3 और 3.4 में जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ मैं आपको डीपली इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर दूँगी। अभी यहाँ तक तो जो है हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
थोड़ा थोड़ा जो भी इसके अंदर चैप्टर के अंदर इंक्लूड है वो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाई हैं। मे भी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप या तो वीडियो को दोबारा करके एक बार पीछे बैक करके देख लिया करो, ताकि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है वो हो जाएं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मेरे को कमेंट करके बता सकती हैं। तो आप इस तरह से मैथ्स को करते रहिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए माय यूनिक मैथ्स पर जरूर विजिट करें, ताकि जो भी चीज़ें आपकी 8th क्लास से रिलेटेड हैं वो आप सारे अच्छे से कर पाएँ और अपने स्कूल एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।